इस बीच खबर बिहार से ही है, जहां नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। युवक और युवती की गोली मारकर हत्या की गई। बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई। पुलिस ने 7 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है और लगातार पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से जहां एक बार फिर से गोलीबारी जो है वो बिहार में देखने को मिली और बिहार एक बार फिर से दहल उठा है। जिस तरीके से 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मामला ये था, 2 बच्चों के बीच विवाद हुआ था और देखते ही देखते ये विवाद जो है वो परिवारों के बीच का विवाद बन गया और इस विवाद में गोली चल गई। हमारे सहयोगी रितेश लगातार बने हुए हैं, उनसे हम जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं किस तरीके से पूरे मामले को लेकर लोगों के रिएक्शन सामने आए। संध्या में दीपनगर थाना अंतर्गत पुरावा गांव में मारपीट एवं गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात हम लोग दीपनगर थाना अध्यक्ष वहां पहुंचे तो पाया कि मारपीट के क्रम में गोली चलाई गई है, जिससे 2 बच्चों, एक अन्नू उम्र करीब 12-13 वर्ष और एक हिमांशु उम्र करीब 15 वर्ष की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई है। उसके आलोक में तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और उधर सभी कार्रवाई की जा रही है। बच्चा के मतलब मैटर था। अच्छा, तो मतलब कि मैटर था तो गांव में मैटर के बच्चा के होता है तो मतलब मैटर सॉल्व किया जाता है। अच्छा। होता है ना, तो सॉल्व नहीं किया था। वहाँ मतलब कोयरी है या कुर्मी है, वो मतलब बंदूक और सामान के प्रसाद किया, चालू कर दिया। 2 लोगों के हुआ, लेडीज के हुआ, लड़की को हुआ और मेरा को साला था अपना, उसको हुआ। दोनों अलग अलग घर नहीं, हाँ अलग अलग था, मतलब चाची का मतलब लड़की था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा चांद कुमार नाम हुआ। मेघी का रहने वाले हैं, थाना दीपनगर हुआ, जिला नालंदा हुआ। बच्चे में क्या चीज का विवाद कुछ नहीं हुआ। मतलब कि जैसे दोस्त यार होता है, जैसे आपका दोस्त है तो वो बोला कि चलो हाँ ऐसा ऐसे हुआ, तो बेचारा बच्चा था वो धाव गया, तो वो सीधे सामान लेके फायरिंग था, मतलब कि सामान लेके रेडी था। अभी तक 5-6 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरुद्ध छापामारी जारी है। सर हुआ क्या था रात में? रात में तो ही विवाद हुआ था, बच्चा में विवाद को लेकर विवाद हुआ था, उसी में घटना घटी है। मौत कितने की हुई थी? 2 व्यक्ति की। सर अभी गांव में कैंप कर रहे हैं सर? अभी पुलिस गांव में कैंप कर रही है, छापामारी भी हो रही है, छापामारी चल रही है। तो हमारे सहयोगी रितेश लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। रितेश, जिस तरीके से अगर बिहार को लेकर बात करें, एक बार फिर से जो एक घटना सामने आई है इसने पूरे बिहार को दहला कर रख दिया और जो बिहार की सरकार है उस पर फिर से सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि सरकार को सवाल गवर्नमेंट की, इसी के दम पर बिहार में उन्होंने साल 2005 में सत्ता संभाली। लेकिन हालिया 2 दिनों के अंदर ही देखिए कि बिहार में अनगिनत हत्याएं हो गई हैं। पटना में सबसे बड़े जो बिहार के कारोबारी थे उनकी हत्या हो गई, उसी दिन सीवान में 3 लोगों की हत्या हो गई। आज देखिए कि पटना में 1 हत्या हो गई, नालंदा में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या हो गई। तो हत्याओं का जो दौर है वो लगातार आगे बढ़ा है। और अब देखिए कि आपने गौर से सुना होगा कि किस तरीके से जो हत्या हुई है उसमें जाति का भी मामला सामने आया। तो बिहार में बहुत खराब स्थिति में बिहार आ चुका है। 2005 से जो पहले की स्थिति है, बिहार पिछले भी विस्फोटक की स्थिति में आ चुका है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से धाराशायी हो चुका है। सबसे पहले तो नालंदा की घटना की बात करें तो देखिए कि गांव में कथा चल रहा था, कीर्तन चल रही थी और उस दरमियान जहां पर कथा और कीर्तन जब होता है तो इसलिए होता है कि भाई शांति इलाके में रहे, गांव में शांति रहे, लोग जो है वो संयमित रहे, संस्कार उनमें आए। और देखिए कि उसी समय जो है कुछ आपराधिक के जो युवक है वो फायरिंग करते हैं। युवक की 20 साल की जिसकी उम्र थी, एक नाबालिग जिसकी उम्र 16 साल की, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और हत्या की होती है कि थोड़ी सी बात है, 2 पक्षों के बीच थोड़ी सी बातें हुई और उसके बाद की बात जो है वो आपराधिक मानसिकता के जो युवक उन्हें इतनी नागवार करती, उन्होंने अपना दबदबा दिखाने के लिए गोलीबारी कर दी। और देखिए कि अब उससे भी तो स्थिति भयावह ये है कि पूरे मामले में अब जाति ने रंग ले लिया है। जो मरने वाले हैं वो पासवान जाति की तरफ से हैं, मारने वाले जो है श्रमिक कुशवाहा तरफ से हैं। तो अगर इस तरह से चीजें होती रहेंगी, अगर इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी और फिर उसमें जातीय रंग जब शामिल हो जाएगा तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। बिहार में वो दौर देखा है जहां पर एक दिन में 100
150 लोगों की हत्या होती थी, नरसंहार होता था जी, और जी। उसके पीछे की वजह जातीय रंजित होती थी, तो फिर बिहार उसी बिल्कुल। राह पर एक बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसे सरकार ने कंट्रोल में नहीं लिया तो स्थिति और भी खराब। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, स्थितियां जो है और भी ज्यादा विपरीत होती नजर आएंगी सरकार के लिए।